अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीक की वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी स्क्रीन्स के बारे में पढ़ा और उनके दरमियान का डिफरेंस देखा। अब हम सीआरटी मॉनिटर के दो जो मज़ीद उसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं या उसकी टाइप्स हैं उसके बारे में इस वीक में डिस्कशन करेंगे। आज हम करेंगे रेस्टर स्कैन डिस्प्ले को और कल हम करेंगे रैंडम स्कैन या फिर वेक्टर डिस्प्ले को। स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को ये पीडीएफ की फाइल चाहिए, इसकी स्लाइड्स चाहिए या फिर आप लोग वैसे ही अपने नोट्स बना रहे हैं तो उस हिसाब से फिर मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी। लेकिन मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं आपका टॉपिक क्लियर कर दूं, आप उसका डाटा कहीं से भी विकीपीडिया से उठा सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, रैंडम स्कैन डिस्प्लेज एंड रास्टर स्कैन डिस्प्लेज, ये दो टाइप्स हैं सीआरटी मॉनिटर्स की। जिस तरीके से उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फॉस्फर की स्क्रीन के ऊपर जो है उसको डिस्प्ले करते हैं, उसकी इमेज क्रिएट करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जोन सी है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका जोन सा है उसमें हमें हाई रेजोल्यूशन मिलती है, अच्छी इमेजेस मिलती हैं, रियलिस्टिक इमेजेस मिलती हैं। और एक जो है उसके अंदर हमें कुछ इस तरह की इमेजेस मिलती हैं जिसको हम वेक्टर स्कैन डिस्प्ले कहते हैं, जिस जो रियलिस्टिक इमेजेस को शो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, नो डाउट। स्मूथ एजेस होते हैं, स्मूथ इमेजेस क्रिएट होती हैं, लेकिन उसमें हम लोग रियलिस्टिक चीज़ों को नहीं दिखा सकते। आर्ट आर्ट और पोर्ट्रेट टाइप चीज़ों को जो है वो शो किया जा सकता है। खैर, इसकी मज़ीद डिस्कशन हम करेंगे इनके डिफरेंस के बारे में जब एक दफ़ा हम लोग रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी को जान लेंगे। अच्छा, अब रास्टर स्कैन डिस्प्ले के क्या काम है जी। अब रास्टर क्या है? रेक्टेंगुलर अरे ऑफ पॉइंट्स और डॉट्स। अब ये जो पॉइंट्स और डॉट्स है इसको आप लोगों ने इसी टाइम पे अपने माइंड में रखना है कि ये पिक्सेल्स हैं। ठीक है, अब ये आपकी सीआरटी की एक स्क्रीन है, इसके ऊपर जो डिस्प्ले करने का तरीका है वो किसके थ्रू होगा? पिक्सेल्स के थ्रू होगा। ठीक हो गया। पिक्सेल्स, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने हैं, आप समझ लें कि हर एक बॉक्स के अंदर पिक्सल की वैल्यू जानी है और इस तरीके से क्या होगा, हमारी एक इमेज जो है वो रिप्रेजेंट कर दी जाएगी स्क्रीन के ऊपर। An image is subdivided into a subsequent of strips known as scan lines, which can be further divided into discrete pixels for processing in a computer system. पूरी की पूरी स्क्रीन जो सी है उसकी पहले हमने लाइंस लगा लेनी जिसको हम स्कैन लाइंस कहेंगे। सिंपल हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। ठीक हो गया। और उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी फिर क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, इक्वल पार्ट्स के अंदर, डिस्क्रीट पार्ट्स के अंदर। डिस्क्रीट का मतलब ये होगा कि या वो ऑन होंगे या वो ऑफ होंगे। अगर वो ऑफ होंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अगर वो ऑन होंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऑफ पिक्सल होगी जो कि वहां पे मौजूद कलर की इंटेंसिटी को शो कर रही होगी। कलर की इंटेंसिटी के बारे में पिछली वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू की इंटेंसिटी को हाई और लो करके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स स्कीम बना लेते हैं। अच्छा जी, ये हमें समझ आ गया कि रास्टर स्कैन के अंदर क्या दो मेन चीजें होती हैं। स्कैन लाइंस होती हैं और स्कैन लाइंस को जब डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं जी? पिक्सेल्स की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन सारी हमारी डिवाइड हो चुकी है, अब बात ये है कि उसके ऊपर इमेज को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें, मैं भी इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखें, रेस्टर स्कैन इमेजेस के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये सारे जो है वो पिक्सेल्स होते हैं। इस वजह से ये सारे जो है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर होते हैं, लेकिन इससे हमें रियलिस्टिक इमेजेस मिलते हैं। इसकी जो लाइंस हैं वो स्मूथ नहीं होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा डार्क येलो कलर है, आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट येलो और लाइट ब्लू के साथ मिक्सचर बन रहा है और फिर ब्लू कलर जो है वो स्काई कलर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसके जो एजेस हैं या इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमें बड़े स्मूथ नहीं मिलते। स्मूथ से मुराद ये है कि ये अगर एक पेटल है ना तो यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि ये इसकी एक स्मूथ लाइन है, लेकिन अगर आप उसको ज़ूम करते हैं या बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसको देखते हैं तो नज़र आएगा कि ओहो नो, ये तो स्मूथ एज है ही नहीं, यहाँ पे तो छोटे-छोटे बॉक्स बने हुए हैं और उसके अंदर जो है वो इमेजेस हमें नज़र आ रही हैं।
तो दोनों तरफ से इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। जिस तरह की इमेज क्वालिटी की हमें जरूरत पड़ती है उस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा जी, ये चीज आ गई रेस्टर के अंदर, हमने देख लिया कि किस तरह से इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। आगे इसकी है वर्किंग। इन अ raster scan system the electron beam is swept across the screen one row at a time from top to bottom। काम किस तरीके से होगा, अगर मैं इस स्लाइड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेती तो अब चलें यहाँ से यूज कर लेते हैं। काम किस तरीके से होगा कि ये अगर हमारे पास एक स्क्रीन है तो उसके ऊपर रेस्टर सिस्टम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को स्वेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन बीम को उसके ऊपर जब थ्रो करेंगे और स्क्रीन जो सी है वो उन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके फॉस्फर को ब्राइटन या इल्यूमिनेट करती जाएगी। लेकिन करेगी किस तरीके से, इस वे में लेफ्ट टू राइट जाएंगे स्कैनिंग करते हुए और टॉप टू बॉटम आएंगे। लेकिन ये टॉप टू बॉटम इस तरीके से नहीं होगा कि ये एरो इस तरह से मैंने बना दिया, बल्कि ये इसी तरीके से है कि लेफ्ट टू राइट, अगेन लेफ्ट टू राइट, अगेन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते करते क्या किया है, बेसिकली टॉप से बॉटम तक की सारी स्क्रीन को हमने कवर अप कर लिया। ये चीज हो गई। एज द इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अक्रॉस ईच रो द बीम इंटेंसिटी इज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेटेड स्पॉट्स। अब जब ये स्कैनिंग कर रहा होगा, इस चीज को जो है वो स्कैन कर रहा होगा कि किस पॉइंट की क्या वैल्यू है, किस पिक्सल की क्या वैल्यू है, तो उसी दौरान वो इंटेंसिटीज को चेक करता करता एक इमेज को प्रोड्यूस कर देगा कि मैंने किस जगह पे किस तरह के पैटर्न को एलिमिनेट करना है। The return to the left of the screen after refreshing each scan line is called horizontal retrace। अब ये चीज भी याद रखनी है, ये जो अभी हमने काम किया है लेफ्ट से राइट गए हैं, ये हमने ट्रेस किया है, हर पिक्सल की वैल्यू को ट्रेस किया है। अब होगा क्या कि जब यहाँ तक हमारा जो सा है वो ट्रेसिंग का अमल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे आने के लिए हमारे पिक्सेल्स की वैल्यूज या बल्कि पिक्सेल्स की वैल्यूज क्या, उसको आपने कहना है कि उसका जो मैकेनिज्म है वो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएगा। उस टाइम तक स्टॉप हो जाएगा जब तक वो दोबारा से सीआरटी मॉनिटर के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड रो पे नहीं पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने पिंक कलर की लाइन बनाई है, ये सारा मैकेनिज्म क्या कहलाएगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल रीट्रेस है। इसी तरीके से जब एट द एंड ऑफ ईच फ्रेम, ये पूरा फ्रेम कंप्लीट हो गया जो एक टाइम के ऊपर रिप्रेजेंट होना था इमेज के ऊपर, जब ये पूरा फ्रेम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अब नए फ्रेम की जरूरत है। तो नए फ्रेम को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, returns the to the top left corner of the screen to begin the next frame is called vertical retrace। यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे पहुंचेंगे और इस चीज को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वर्टिकल रीट्रेस है। सिंपल मीनिंग, जब हम इमेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस टाइम पे हम स्कैन लाइन को ट्रेस करते हैं, और जब हम इमेज को प्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर नेक्स्ट फ्रेम पे मूव करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रीट्रेस है। आगे इसकी अच्छी पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं, तब आपको ये चीज जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देती हूँ। ओके, उसके बाद ये देखें स्क्रीन के ऊपर, अब ये सारा सीआरटी का वही सारा काम है जो हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब ये हमारी जो सी हैं वो हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस हैं। ये वाली हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन है और ये वाली क्या है जी, ये हॉरिजॉन्टल रीड रेस लाइन है। ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, इन्होंने ये स्कैन लाइन है और ये वाली हॉरिजॉन्टल रीड रेस है। इसी तरीके से वर्टिकल रीड रेस क्या होगा, जब हम लास्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए हम दोबारा से मूव कहाँ पे कर जाएंगे, लेफ्ट एंड टॉप मोस्ट कॉर्नर के ऊपर। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये हमारा वर्टिकल रीट्रेस है। और ये स्क्रीन कौन सी है जी, फॉस्फर की कोटेड स्क्रीन है जो कि एलिमिनेट होती है जब इसको पीछे से आकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मिलते हैं।
और ये जो डायग्राम है ना, इस चीज को ये नहीं है कि आपने बस समझ लिया, ये आपको बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम किसी को बता सकें, समझा सकें। जितना आप इसकी एक दो दफा बना के इसको देख लेंगे तो आपको इसके सारे के सारे फंक्शंस भी याद हो जाएंगे और इसके कंपोनेंट्स भी याद हो जाएंगे। इसके बाद है जी हमारे पास इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से। अब अभी तक तो हमने सब ये देखा कि हम किस तरह से रिट्रेस करते हैं, ट्रेस करते हैं, पिक्सल की वैल्यूज को लेके आते हैं। अब पिक्सल की वैल्यू जो सी है उसको सक्सेसफुली एक इमेज में कन्वर्ट कर देने के लिए हमें कुछ स्टोरेज या मेमोरी वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। ये क्या है जी, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एरिया कॉल्ड द रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। अब इस चीज को जो है वो स्टोर करने के लिए कि किस पॉइंट को एलिमिनेट करना है और किस पॉइंट को नहीं करना, इस चीज की इंफॉर्मेशन जो सी है वो किसके पास होगी, तो एक छोटी सी आप कह लें कि मेमोरी फीड होगी। उस मेमोरी के अंदर क्या होगा, फ्रेम बफर मौजूद होगा। उसको फ्रेम बफर भी कहेंगे क्योंकि उसके अंदर फ्रेम्स ने आके स्टोर होना है। उसको रिफ्रेश बफर भी कहेंगे क्योंकि उसने नेक्स्ट फ्रेम को दोबारा से स्क्रीन के ऊपर लेकर आना है बारी बारी। अच्छा, रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर इज memory area that holds the set of intensity values for all screen points। ठीक हो गया, ये इसकी आप कह लेंगे डेफिनेशन भी है। अभी जो स्क्रीन पॉइंट्स हैं ये क्या चीजें हैं, these are the pixels। फिर stored intensity values that retrieved from refresh buffer and painted on the screen one row एट अ टाइम। ठीक है, जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए कि एक टाइम में हॉरिजॉन्टल एक रो को स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और पूरा फ्रेम इसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या चीज सीखी कि फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन और उन पॉइंट्स को एलिमिनेट करने की इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास होती है, एक छोटी सी मेमोरी के पास होती है। उस मेमोरी को हम क्या नाम देते हैं, फ्रेम बफर या फिर रिफ्रेश बफर। यहाँ पे आपको इस डायग्राम से थोड़ी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने स्क्रीन के ऊपर ए को प्रिंट करना था, ये स्क्रीन है फॉस्फोर की कोटेड, मैंने स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करना है, ए को। पीछे क्या लगा हुआ है, इस ये स्क्रीन आगे है, ठीक है, ये पीछे से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इसको मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे वो लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्कैनिंग करते करते दरमियान में उसको रिफ्रेश बफर या जो हमारा मेमोरी बफर है, फ्रेम बफर है, वो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि फर्स्ट लाइन में कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं करनी, सेकंड लाइन में ये पॉइंट एलिमिनेट करना है, थर्ड लाइन में ये दो पॉइंट एलिमिनेट करने हैं। मसलन ये कि हमने एक इमेज को जो है वो क्रिएट करना है। अभी आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसके अंदर जो सा है वो थोड़ा फासला इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये आपने अभी देखा है कि जो पिक्सल्स हैं वो पूरे के पूरे प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज में होते हैं, या वो ऑन होते हैं या वो ऑफ होते हैं। हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन छोटे 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 बॉक्सेस के अंदर, टाइनी पिक्सल्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। तो इस तरीके से जब हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम स्कैन कर लेंगे, तो हमारे पास एक इमेज जो है वो बन के सामने आ चुकी होगी, जैसे कि यहाँ पे है, जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट अक्रॉस ईच स्कैन लाइन। इसके बाद है क्वालिटी की बात आ जाती है कि किस तरह के इमेजेस हम प्रोड्यूस कर पाते हैं रेस्टर स्कैनिंग को यूज करते हुए। तो द क्वालिटी ऑफ रेस्टर इमेज इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स। एग्जैक्टली, रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। जो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन, जितने ज्यादा पिक्सल, जितनी ज्यादा पिक्सल वैल्यू, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की इमेज प्रोड्यूस होगी। एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच पिक्सल, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच पिक्सल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर। जितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी उतना ही वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकेगा कि मेरी कलर की जो स्कीम है या कलर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, फिर अब ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम। ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम कौन सा है, ई स्क्रीन पॉइंट इज एदर ऑन और ऑफ, सो ओनली वन बिट पिक्सल इज नीडेड। या पिक्सल वैल्यू 0 होगी या पिक्सल वैल्यू 1 होगी। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे तो इसमें कोई थोड़ा सा ग्रे कलर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, पिक्सल की वैल्यू या पिक्सल की बिट्स जो सी हैं वो इंक्रीज करना पड़ेंगी, जो कि 0 1 1 0 के कॉम्बिनेशन में हमें ग्रे स्केल का सारा कॉन्सेप्ट देंगी।
अच्छा, 1 bit per pixel is needed to control the intensity of screen points. Such type of frame buffer is called bitmap. इस चीज को क्या हम कहते हैं? bitmap, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट यूज होती है, या फिर 0 या फिर 1। High quality raster graphics system have 24 bits per pixel in a frame buffer। ठीक है, नॉर्मली जो हाई क्वालिटी के हम पिक्चर्स यूज करते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, उसमें हमने पिक्सेल्स के अंदर कितनी बिट्स यूज करनी होती है? नॉर्मली 24, या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा होती जाएंगी उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। तो 24 बिट्स अगर हम एक पिक्सल की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो एक अच्छी क्वालिटी होगी। अच्छा, फुल कलर सिस्टम और ट्रू कलर सिस्टम से मुराद ये है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज मिलेगी जो कि आपने कोई पिक्चर अपनी कैप्चर की होगी किसी नेचुरल चीज को देख के। ठीक है। अच्छा, रिफ्रेशिंग ऑन रेस्टर स्कैन डिस्प्ले इज कैरिड आउट एट द रेट ऑफ 60 to 80 फ्रेम पर सेकेंड। ये चीज आपने जो है वो माइंड में रखनी है। हमें सिर्फ ये नहीं होता कि एक दफा जो सा है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया, बल्कि उसको हम लोग इस तरह तेजी से उसकी ग्राफिक्स को जो है वो डिजाइन करते हैं और स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं कि 1 सेकंड में 60 to 80 फ्रेम्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। जिससे क्या होगा कि हमारी ह्यूमन आई जो है वो उस फ्लिकर को नहीं पकड़ सकती है जो कि स्क्रीन के रिफ्रेश के अंदर हो रहा होता है। अब आप खुद देखें, 1 सेकंड में 60 से 80 दफा अगर स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश हो रही है, तो ह्यूमन आई इस चीज को जो है वो कंसीडर ही नहीं कर पाती है कि स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश हुई है, या जो मेरे सामने स्क्रीन पे चीज नजर आ रही है ये दोबारा से मेरे सामने आई है, या तीसरी दफा या चौथी दफा आई है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ओके ये जो इमेज आ गई है बस ये हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जब तक ये चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इसका रिफ्रेश रेट क्या है रेस्टर स्कैन इमेज का, 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब दूसरी बात आ जाती है कि इंटरलेसिंग क्या चीज है। इसी बात से ये लिंक्ड है जो कि हमने भी कहा कि रिफ्रेश रेट जो है उसका हाई रखना चाहिए। अब अगर हम कहते हैं कि रिफ्रेश रेट हाई रखना है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जो है वो यूज़ होगी, और इसमें जो है वो ये हो सकता है कि अगर किसी तरह से कोई खराबी आ जाती है जो कि रिफ्रेश रेट कम कर देती है, तो इससे क्या हो जाता है जी, हमारे पास फ्लिकर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं स्क्रीन के अंदर। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको इंटरलेसिंग कहते हैं। इंटरलेसिंग की ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही थी, इसकी डेफिनेशन वगैरह, तो मैंने इसको विकीपीडिया से सर्च किया। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। अच्छा, उस पर जाने से पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिंपली इंटरलेसिंग क्या काम करती है। जैसे हम पहले एक टाइम में एक फ्रेम को दिखा रहे थे, यहाँ इंटरलेसिंग क्या करेगी, एक टाइम में 2 फ्रेम्स को दिखाएगी। लेकिन ये जो 2 फ्रेम्स होंगे ये एक ही इमेज के 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब इसको आपको मजीद डिस्क्रिप्शन की समझ आ जाएगी जब मैंने भी बोला है इस एग्जाम्पल को देख के, या इस वेबसाइट पे जाके। ये देखें, ये है इंटरलेसिंग की एग्जाम्पल। अब ये एक फ्रेम और इसके दरमियान वाली लाइनें सेकंड फ्रेम। समझ आई बात की? तो एक ही इमेज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 फ्रेम्स यूज करेंगे। वो 2 फ्रेम्स क्या काम करेंगे, वो एक ही इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली वाइस वर्सा है ये चीज। अच्छा, इंटरलेस का क्या मतलब है? द टेक्निक फॉर डबलिंग द परसीव्ड फ्रेम रेट ऑफ अ वीडियो डिस्प्ले विदाउट कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा बैंडविड्थ। हमें बार बार रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, हमें बड़ी बैंडविड्थ वाली चीजों की भी जरूरत नहीं है उस इमेज को दिखाने के लिए। बैंडविड्थ का मतलब होता है कैपेसिटी। द इंटरलेस्ड सिग्नल कंटेन्स 2 फील्ड्स ऑफ अ वीडियो फ्रेम। एक वीडियो फ्रेम के क्या कितने फील्ड्स हैं? 2 फील्ड्स होते हैं। फ्रेम कैप्चर्ड कंसेक्टिवली, जिसको बारी बारी हम जो है वो दिखा रहे होते हैं। दिस इनहांसेस मोशन परसेप्शन टू द व्यूअर एंड रिड्यूस फ्लिकर बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द की फिनोमेना। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि इंटरलेसिंग क्या चीज होती है। बाकी इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही। अगर अभी भी समझ नहीं आई इंटरलेसिंग की, तो आप दूसरी वेबसाइट जो सी हैं जिसमें डेफिनेशन वगैरह होती हैं, या व्हाट इज वाली जो वेबसाइट्स हैं, वहां से जाके कोई इसकी सही वाली डेफिनेशन अपने पास लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर।
ठीक है। इंटरलेसिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्लोअर रिफ्रेश रेट। अगर रिफ्रेश रेट हमें स्लो रखना, अच्छा अब रिफ्रेश रेट स्लो रखने से हमारा मकसद क्या है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कम जो है वो यूज करनी पड़ेगी, बार बार चीजों को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, और हमारे पास जो है वो इमेज भी अच्छे तरीके से नजर आती रहेगी। एन इफेक्टिव टेक्निक टू अवॉइड फ्लिकर। इंटरलेसिंग क्या है, एक अच्छी टेक्निक है फ्लिकर्स को अवॉइड करने की। फ्लिकर क्या है कि ह्यूमन आई के नोटिस होने से ज्यादा टाइम अगर रिफ्रेश रेट में हो जाए तो उस चीज को हम कहते हैं कि ये फ्लिकर है। जब एकदम से जो है स्क्रीन बंद होके दोबारा से ऑन होती है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे फ्लिकर कह रहे हैं। ये इंटरलेसिंग की एग्जांपल है। आप देखें कि दो फ्रेम्स हैं, तो इवन फील्ड और ओड फील्ड, उस जिस तरीके से भी आपने उसको अपर फील्ड और लोअर फील्ड जो भी इसका नाम रखना है, तो ये इस तरीके से फिर स्कैनिंग होती है, और इसी तरीके से फिर बाद में वापस से अपने लेफ्ट मोस्ट पोजीशन के ऊपर जाता है नेक्स्ट फ्रेम के लिए स्कैनिंग होती है। अच्छा जी, इसके बाद एप्लीकेशन इसकी क्या हैं, सूटेड फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें स्मूथ एजेस जो से हैं वो मिलते हैं, शार्प एजेस हमें नहीं मिलते हैं। स्मूथनेस से मुराद ये है कि थोड़े से थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा तक जाना, एकदम से चेंज ना हो जाना। और होम टेलीविजन कंप्यूटर प्रिंट्स क्रिएट देयर इमेजेस बेसिकली बाय रास्टर स्कैनिंग। लेजर प्रिंटर्स यूज अ स्पिनिंग पॉलीगॉन मिरर। अब ये सारी जो सी हैं वो चीजें हैं जिस जिन अप्लायंसेस के अंदर हम लोग रास्टर स्कैन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कॉमन रास्टर इमेजेस इंक्लूड बीएमपी क्या है, विंडोज बिट मैप। जेपीजी का ये है जो ज्वाइंट फोटोग्राफी, ये आप लोगों ने याद भी कर लेने हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। ठीक है। जिप क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो ये सारी जो सी इमेजेस वगैरह हैं ये किससे बनाई जाती हैं जी, रास्टर स्कैन इमेजेस से बनाई जाती हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं हमारे पास, टू इंक्रीज साइज ऑफ द रास्टर इमेज, द पिक्सल डिफाइनिंग द इमेज आर be increased in either number of size, spreading the picture over a large area cause the image to lose detail and clarity। क्या मतलब है जी इस पूरी की पूरी लाइन का, कि हमें क्या करना पड़ता है जब हमारी स्क्रीन बड़ी होती है तो इमेज की जो क्वालिटी है वो अपनी एक्चुअल क्लैरिटी को जो है वो लॉस कर देती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो जितनी स्क्रीन फिर बड़ी करनी पड़ती है ना, उतना ही पिक्सल का साइज बड़ा करना पड़ता है, और उतनी ही पिक्सल के अंदर मौजूद बिट्स को बड़ा करना पड़ता है। तो डेफिनेटली हर चीज को इंक्रीज करके हम लोग उस क्लैरिटी या डिटेल को जो है वो वैसे रख सकते हैं जैसा कि वो एक्चुअल में थी। तो प्रोड्यूसेस जैक्ड लाइंस दैट आर प्लॉटेड एज डिस्क्रीट पॉइंट। ये हमारी जो है वो जैक्ड लाइंस हैं जो कि इसकी स्मूथनेस को कम कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, और एजेस जो उनसे वो नजर आने लग जाते हैं हर एक पिक्सल के। ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे हम लोग जो है वो देखेंगे। ओहो, हाँ जी, आगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कल के लिए। फिलहाल रास्टर स्कैन के ऊपर देखें, इसके नोट्स बनाएं, कोई क्वेश्चन हो तो उसको क्वेश्चन को पूछ लें। दूसरी बात, 8th सेमेस्टर आप लोगों के जितने स्टूडेंट्स अंडर माय सुपरविजन हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे लग रहा है कि एक ग्रुप है जिसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, बाकी सारे स्टूडेंट्स का मुझे पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपका 10 अप्रैल को शायद कह रहे हैं कि जी हमने इंटेरियम रखना है, तो उससे पहले पहले अगर आप लोग को कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर लें जो भी आपने बनाया है। अदरवाइज फिर डिस्कशन तो हो ही जाएगी जब सारे टीचर्स के सामने आप लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक हो गया, जो भी आपका काम शाम है। उससे पहले कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मार्क योर अटेंडेंस नाउ। अल्लाह हाफिज।